Hello and welcome back to Chasing Trophies. Bhai, what an incredible night of round of 32 games in the FIFA World Cup. Bhai, we were talking about अमेरिका में कैसा होगा, कनाडा में कैसा होगा, मेक्सिको में कैसा होगा ये वर्ल्ड कप, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. लेकिन it's been an absolute stellar World Cup भाई. आज we had two games right now. Third game चल रहा है. Algeria versus Switzerland in the round of 32, but Spain versus Austria and Portugal versus Croatia अलग ही लेवल के इंटेंसिटी का गेम था. एक बहुत ही लो इंटेंस था क्योंकि भाई वन साइडेड अफेयर चल रहा था स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया में. लेकिन क्रोएशिया में तो भाई टेबल टेनिस मैच चल गया. पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया का सेकंड हाफ. फर्स्टली 2 minute silence for those people who didn't watch these games. But my God, man, I did not expect this night to be like panning out like this. इतना टेंशन, इतना क्लाइमैक्स मैं लाइफ में कभी नहीं देखा. पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया की बात कर रहा हूँ. बट आई स्टार्ट थिंग्स फर्स्ट. स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया भाई, कमिंग इनटू द गेम हमको लगा कि भाई स्पेन खेलेगी जबरदस्त. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी थोड़ा जलवा बताया उनके ग्रुप मैचेस में. They managed to qualify in a group which contained Argentina as well. तो वहाँ you would say कि भाई ऑस्ट्रिया maybe might do something भाई जबरदस्त. अगर आप उनके ग्रुप गेम्स भी देखो, अर्जेंटीना के अगेंस्ट हार गए थे लेकिन इराक से जीत के फिर अल्जेरिया से थोड़ा बहुत उनका एक क्रेजी गेम चला था जहाँ पे दे मैनेज टू गेट द इक्वलाइजर 3-3 करने 94th मिनट पे लास्ट मिनट हेडर पड़ के गोल हो गया था. तो यार ऑस्ट्रिया के भी थोड़े प्लेयर्स अच्छे हैं. सैविट्जर हो गया आपके पास, जो थोड़े बहुत अर्नाटोविच है उनके पास. देव गॉट वैनर इन द बिहाइंड मिडफील्ड के पोजीशन में खेलते हैं. उनके राइट बैक पॉश हैं. लाइक थोड़े बहुत जाने पहचाने नाम हैं आपके पास. एलाबा ऑब्वियसली रियल मैड्रिड प्लेयर. बट कमिंग अप अगेंस्ट स्पेन, स्पेन के बारे में काफी लोग बोल रहे थे कि भाई कन्विंसिंग नहीं है. दे आर नॉट द स्पेन ऑफ द पास्ट. हमें नहीं मालूम कि वो कैसा खेल रहे हैं. बट ग्रुप स्टेज में कैबो वर्डे के साथ उनका ड्रॉ हुआ था 0-0. फिर भी मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम. बिकॉज कैबो वर्डे का आप यही बोल सकते हैं भाई वॉजिनिया वन नाइट था, वो अमेजिंग ब्रिलियंट नाइट था. दो कैबो वर्डे हैव क्वालिफाइड इनटू द राउंड ऑफ 32, बट हैविंग सेड दैट अगेंस्ट स्पेन यू वांट सी दैट एवरी डे. एंड चलो वन ऑफ हो गया. बट फिर सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट आए 4-1 जीते. बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम स्पेन. लमीन यमाल वहां पे 90 मिनट्स खेले. उनके लिए बहुत ही बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया भाई लमीन यमाल का वापस आना. मतलब जिस तरीके से डिफेंडर्स को वन ऑन वन लेते हैं, कटिंग करते हैं, डैनी ऑल्मो के साथ उनका जो लिंक अप प्ले होता है. तो स्पेन आई थिंक बिकॉज ऑफ लमीन यमाल बहुत ज्यादा पावरफुल फील कर रही है राइट नाउ. रॉड्री बहुत अच्छे टच में है फिल वक्त. अगर आप पेड्री की बात करें तो he's had a silent role but a बहुत इफेक्टिव रोल रहा है. ओयार बजाल के बारे में भी हम बात करेंगे. तो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट एक डिसेंट रन मिल गया उनका 4-1, एक कॉन्फिडेंस गेन आ रहा. फिर आते हैं यूरुग्वाई के मैच में, वो भी 2-0 जीत के. लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं स्पेन स्टिल लैक लस्टर करे थे वो यूरुग्वाई के परफॉर्मेंस में. 2 गोल्स यूरुग्वाई की मिस्टेक्स है. यूरुग्वाई अपने में ही लड़ रहे थे. वहाँ बियल्सा के अलग नखरे चल रहे थे. बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया था वहाँ पे मसला. बट they managed to get through the group, top the group, end it on a high. And Austria coming second in their group. And यहाँ पे round of 32 के गेम में अगर आप देखो यार, Austria versus Spain, one sided affair man. Spain went absolutely mental. like अलग ही switch खोल दिया यार स्पेन ने. जो one sidedness थी उनके अटैक में. I gotta get credit the wing backs, Pedro Porro on the right and Marc Cucurella. भाई कुकुरेया तो भाई इतना अंडररेट कर रहे हैं लोग. अभी लोग बोल रहे मैन ऑफ द मैच लमीन यमाल है. मेरे को तो कहीं से भी लमीन यमाल नहीं दिखा. डिस्पाइट लमीन यमाल अटैकिंग इंटेंट बहुत अच्छा पता है. शिमीज करे, कट करे प्लेयर्स को, शॉट्स भी लिए. बट कुकुरेया लेफ्ट बैक की पोजीशन से अटैक भी करे, डिफेंस भी करे, क्रॉसेस भी डाले, 2 असिस्ट भी करे ओयारज़ाबाल को. तो आई फेल्ट कुकुरेया वाज डिजर्विंग अ बिट मोर. पेड्रो पोरो की भी बात करा, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा अटैकिंग इंटेंट एंड डिफेंसिव इंटेंट बताया. बीच में ऑल्मो एंड लमीन यमाल का जो लिंक अप था भाई, इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वन टच पासेस. पेड्री ने भी बहुत काफी शानदार परफॉर्मेंस दी. उसके बाद एलेक्स अपने लेफ्ट आउट जो एथलेटिको मैड्रिड को खेलते हैं, उनका नाम भूलते हैं, बाइना ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया. लेकिन ओयारज़ाबाल अगेन ही कॉट एवरीबॉडीज आई. अंडररेटेड स्ट्राइकर हैं भाई बहुत ही ज्यादा स्पेन के लिए. ही कॉट हिज 4th गोल. आई मीन 2 गोल्स ये गेम में लाते. आई थिंक 2 गोल्स अगेंस्ट सऊदी अरेबिया भी मारे थे. ही हैज बीन इनक्रेडिबल ओयारज़ाबाल फॉर देम. बहुत ही अच्छी फिनिश. फिल वक्त जो स्पेन आज खेली है, आज लोग कन्विंस हो गए होंगे भाई फीफा वर्ल्ड कप में अपॉर्चुनिटी है स्पेन को अपना जलवा बताने के. एंड द वे दे प्लेड भाई, लाइक हर जगह से ऑस्ट्रिया को खत्म कर दिए थे. ऑस्ट्रिया जनरली जिन प्रेसिंग जो राल्फ रैगनिक लेके आए थे शाल्के के थ्रू, यहाँ पे भी करने की कोशिश तो करे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेन आल्सो इज अ टीम दैट प्रेस. एंड जब स्पेन आपको प्रेस करती है तो आप होल्ड बैक करते हो, क्योंकि एक पास, क्योंकि टेक्निकली इतनी ही क्रेजी टीम है स्पेन की भाई, 1 पास में आपका पूरा डिफेंस स्प्लिट ओपन कर देगी. तो ऑस्ट्रिया सेट बैक करने को कोशिश करे, सिट बैक करे, वेट करे कि कहाँ मौका मिलेगा काउंटर करने के लिए. मौका दिया ही नहीं स्पेन ने.
complete control of possession, 23 shots लिए, just 10 on target, incredible attacking intent from Spain. 3 goals मारे यार, 2 ओयार जबाल ने मारा, बहुत ही शानदार गोल, बहुत ही शानदार फिनिश थे ओयार जबाल के, और एक बहुत ही अच्छा हेडर पेड्रो पोरो का कर्टेसी बाइना का क्रॉस. तो Spain finished and move on to the round of 16 from this side of the bracket, left side of the bracket, and आते हैं अब उनके opponents between पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया. कौन जीतेगा भाई ये मैच? टोरंटो में भाई पूरी माहौल बन गया था, पब्लिक पागल, चिंदियां, अगरबत्तियां, हर कोई किधर जा रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई. नेक्स्ट लेवल माहौल, नेक्स्ट लेवल भाई. डेल्टा होटल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्चुगल पूरे टीममेट्स वहां पे थे, लेकिन डेल्टा होटल का जितना भी डेल्टा होटल के एरिया में रेडियस है उतने आपको पब्लिक दिखेंगे. हर जर्सी रोनाल्डो की, मैनचेस्टर यूनाइटेड, नसर, यूवेंटस, मैड्रिड, स्पोर्टिंग लिस्बन, तो पोर्चुगल की कोई सी भी एरा की टी शर्ट निकाल लो, हर कोई वही पहन रहे थे भाई. क्या ही माहौल था. क्रोएशिया के फैन भी बहुत ही ज्यादा थे. टोरंटो में मुस्तफा भाई लाइव थे वेन्यू पे, आप जाके वो फीड चेक कर सकते हो हमारे लाइव फीड में कि मुस्तफा भाई वो शोइंग विजुअल्स थ्रू द स्टेडियम, इनसाइड द स्टेडियम. इंस्टाग्राम पे भी आपको स्टेडियम के अंदर के भी विजुअल्स मिलेंगे. नाउ कमिंग इनटू अ गेम अगेंस्ट क्रोएशिया. क्रोएशिया भी अच्छी तगड़ी टीम है. ग्रुप स्टेजेस में इंग्लैंड के अगेंस्ट हार गए थे, लेकिन पैनामा, घाना जैसे टीम्स को हराए थे. दे लुक मच बेटर भाई देन पोर्चुगल in the group stages. And coming into this game, ऐसा लगा भाई क्रोएशिया will be a very difficult opponent for Portugal, because Portugal भाई group stages में तो honest रहूंगा, I am a Ronaldo fan, I'm Portuguese fan, because obviously Ronaldo है and stuff, but follow कर रहा हूँ उनका फुटबॉल. और भाई कहीं से भी मतलब they were not looking very high spirited, ऐसा नहीं लग रहा था. हाँ, उज्बेकिस्तान से समझे कि भाई वहां से कुछ फाइनल के विक्ट्री के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल फुटबॉल खेलने वाले यहाँ से, लेकिन कोलंबिया से फिर ठंडे हो गए थे. तो नक्शा ये है कि भाई क्रोएशिया लुक लाइक दे वुड बी प्रॉब्ली द फेवरेट्स टू ओवर पावर, बट नहीं यार, चलो रोनाल्डो, ब्रूनो कुछ तो करेंगे, यही टेम्परामेंट से जा रहे थे. बट हियर वी वर आल्सो at the thought कि भाई two legends of the game, Cristiano Ronaldo and Luka Modric, it's going to be the final of the World Cup. And वही thought मतलब इतना upsetting था कि first of all यार, Luka Modric, who's 40 years old, he's been playing since 2003 onwards. He's been playing for the national team. Tottenham के पास, Dynamo Zagreb से start करे, Tottenham से Madrid. यार क्या ही करियर है ये बंदे का. Incredible talent. AC Milan at this age, he's just been absolutely a beast. Defensively, attackingly, box to box. Cristiano Ronaldo 41 भाई, उनके तो बात जिता करो, मतलब कम है. एंड ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट गोल स्कोरर, जो भी बोलना है यार, जैसा भी बोलना है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट 41, he's done amazing things in every league that he's gone, as a winger, as a striker, in multiple leagues, in different styles. Beautiful, two legends of this game. Now we move on to the game. भाई गेम शुरू हुआ भाई, और पोर्चुगल अच्छा फ्लो में दिख रही थी. ऐसा लग रहा था यार पोर्चुगल अच्छा डोमिनेट करेगी. फिर वक्त क्रोएशिया सिट बैक कर रही है. गोल के अपॉर्चुनिटीज आए, ब्रूनो फर्नांडिस मिस्ड आउट. क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक अपॉर्चुनिटी आई जो वो उनके पास चले गई थी, पास हिम एज वेल. But goalless guy first half. It didn't have a goal in it. And obviously Croatia was sitting back. It was probably a tactic, depending के भाई उनका एज के हिसाब से वो अपना एनर्जी लेवल सेव करे, ऐसा लग रहा था. सेकेंड हाफ में जो इंटेंट के साथ क्रोएशिया निकली है भाई, अलग ही लेवल. क्रोएशिया मतलब जान डाल दिया, और ऐसा लगा कि भाई नाउ दे रियलाइज कि भाई हमारे पास एनर्जी है. अभी हम पोर्चुगल को फर्स्ट हाफ थका दिए, रेजिलिएंट रह गए, 0-0 करा, अब हम इनको अटैकिंग फुटबॉल दिखा. और क्या अटैकिंग फुटबॉल भाई. वहां से पेरिसिच का गोल निकल गया. पोर्चुगल है ना, प्रेशर में आगे पोर्चुगल, समझ में नहीं आ रहा क्या करना. ब्रूनो, विटिनिया, नेवेस, कोई नहीं दिख रहा. Rafael Leao probably was one of the better players in the first half. Renato Vega was probably the second best player or the first best player of Portugal. अब कैसा निकलेगा गोल, क्या होगा गोल भाई. 1-0 डाउन, पेरिसिच स्कोर्स. ब्यूटीफुल फिनिश बाय पेरिसिच, डियोगो कोस्टा को बीट करते हुए. प्रेशर चल रहा है. अब इतने में हमारे रोबर्टो मार्टिनेज साहब, प्रैग्मेटिक मैन, 4 चेंजेस कर देते हैं. ब्रूनो फर्नांडिस को बिठा देते हैं, विटिनिया को बिठा देते हैं, कैंसेलो को बिठा देते हैं. एंड उनको पता नहीं होता कि वो खुद क्या कर रहे हैं. एंड ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, ही डिडंट एक्जैक्टली नो. बट इम्बैलेंस होने की वजह से टीम थोड़ा, ऑब्वियसली आप पूरे मिडफील्डर जो डिफेंसिव वर्क भी करते हैं उनको भी निकाल दिए, कैंसेलो को भी निकाल दिए. सो देयर वाज अ बिट ऑफ अ डिसबैलेंस. वहां पे क्रोएशिया के अटैक्स लगातार आते रहे. कहीं ना कहीं पोर्चुगल somehow managed to take that down. And then luckily क्रिस्टियानो एक कॉर्नर के टाइम पे रोनाल्डो वेगा हेडर के अपॉर्चुनिटी को जाते हैं और डिफेंडर ग्रैब करते हैं रोनाल्डो वेगा को, obstructing him, which leads to a penalty comes in. Cristiano Ronaldo gonna take it. 41-year-old man who's never scored a knockout. Cristiano Ronaldo ने कभी knockout गोल नहीं मारा था वर्ल्ड कप में, और पेनल्टी आता है. एंड रोनाल्डो कीपिंग इट सिंपल, एंड
जो प्रेवर का प्रेशर कंज्यूम करके वो पेनल्टी मारा भाई, हैट्स ऑफ. First goal in a knockout for Cristiano Ronaldo comes in a pressure situation around of 32 against Croatia. 1-1 है सिचुएशन. कैसा तैसा करते फिर रोनाल्डो भी सब आउट हो जाते हैं, गंगालो रेमोस भी आ जाते हैं, एंड रोनाल्डो सब आउट हो जाते हैं, रूबेन नेवेस को ला लेते हैं क्योंकि इम्बैलेंस हो रही थी टीम, क्योंकि आपने पूरी अपनी मिडफील्ड को हटा दी जो थोड़ा बहुत आपको डिफेंस में हेल्प करती है. आते हैं आप रूबेन नेवेस, मोर डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर को लेके आते हैं. अब कैसा गोल आएगा, आपके पास गंगालो रेमोस है, रफायल लेआओ है, फ्रांसिस्को कंसेस्काओ है. How is it going to come out? कुछ समझ में नहीं आया. But yeah, then finally somehow Rafael Leao pulling out a beautiful cross, and Gonzalo Ramos, man, क्या header मारा है भाई. Two defenders that were probably higher, taller than him in height, उसके पकड़ क्या header भाई, beautiful header by Gonzalo Ramos, and he manages to get the second goal for Portugal. Portugal hanging on by a thread. व्हाट इज गोना हैपन, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को कि पोर्चुगल कैसा ये गोल निकाली. सबसे पहले ऐसा तो नहीं लग रहा था कि पोर्चुगल स्कोर करने वाली थी, बट पोर्चुगल मैनेज टू स्कोर इन 90+4 minutes. Gonzalo Ramos manages to score just in the brink of the 90+4 भाई, लास्ट में लिटरली मारा है. एंड फिर 90+6 minutes, 90+ आई थिंक 7 minutes में क्रोएशिया का आता है. नंबर 20 क्रोएशिया का, उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके सिर को लगता है, रेनाटो वेगा की पीठ को लगता है. नंबर 15 जो उनके डिफेंडर राइट आउट हैं क्रोएशिया के, वो ऑफसाइड करार थे. वो उनके पास गिरता है एंड ग्वार्डियोल गेट्स अ गोल दे देते हैं. अल्टीमेटली 2-2 हो जाता है लास्ट मिनट ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम पे. 2-2 हो जाता है. 10 मिनट का स्टॉपेज टाइम है. 97-98 मिनट पे 2-2 हो गया है. बट फिर वीआर इंट्रूड करता है, वीआर की चेकिंग होती है, एंड ऐसा लगता है कि भाई 2-2 है, इट्स अ गोल. अब एक्स्ट्रा टाइम में क्या करेंगे, पूरे सब्स्टिट्यूशंस हो गए. बट फिर 2-2 में जाके रेफरी गोल इनटू द टीवी, चेक्स आउट द वीआर, एंड वो गोल डिसअलाउ हो जाता है. अ मिलियन क्रोएशियन हार्ट्स ब्रोकन इन दैट इंस्टेंस. भाई देयर वाज अ टच, there is a technology, there is a chip in the ball which detects a touch by the faintest of touch. Deliberately rule ये है कि अगर touch होता है, so the person who was number 15 was offside when the ball was played, and जो touch लगता है तो he was offside, and that is why this offside was given, and it is a fair offside. अब लोग बोलेंगे भाई वार and रोनाल्डो को जिता रहे कर रहे, भाई आप जाके चेक कर लो रूल्स. It is a clear offside because when touch लगता है and the first ball also which was passed off, हाँ फर्स्ट बॉल पास आउट था, वेगा को लगता, वेगा के पीठ पे से जाता तो अलग बात होती, लेकिन जो फर्स्ट बॉल के बाद जो बीच में नंबर 20 है उनके हेड को टच हुआ है, एंड वो ग्रैब हुआ है स्निको से. जो चिप है फुटबॉल में, चिप है, वो चिप से रिकॉर्डिंग हुई है, एंड इट रिकॉर्डेड अ टच, एंड इट वाज एन ऑफसाइड फॉर नंबर 15 फ्रॉम Croatia, and a million hearts broke in Croatia getting knocked out of the World Cup. Bhai, it had everything this game, man. It had drama, heart attacks, bhai, patches where you didn't know what Portugal were doing, but then Croatia stepped up. Croatia, incredible football, man. I think they played amazing. Some people would say they probably deserve to be in the deserve to be in the round of 16, but maybe Khishmat thi. Diogo Jota का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा appreciation and felicitation करे थे. On the death anniversary of Diogo Jota, Ronaldo wearing his jersey number 21 to show the respect that they have for Diogo Jota. 26+1 उनके team squad में भी Diogo Jota का नाम जुड़ा हुआ है. An absolutely crazy night of football था भाई. I'm telling you, अगर आप ये game नहीं देखे, I would urge you to go watch Portugal and Croatia. But Luka Modric again, retirement man, an absolutely gem of a footballer. No haters भाई, ये footballer के पास कोई haters नहीं होंगे भाई Luka Modric के पास. But I'm telling you, just to sum it up again, Spain versus uh, Australia one side, Portugal versus Croatia. Second half में तो Croatia धूम मचा दी. Somehow 90+4 minute, Portugal managed to get their second goal. Prior to that, Ronaldo managed to finish the penalty in the 68th minute. It didn't look like a goal was coming. Portugal didn't goal. 98th minute, Croatia gets a goal, but it was ruled out by offside. Heartbreaks, smiles, laughs, tears, हर चीज था ये मैच में. An incredible finish to this game. अब जुलाई 7 को ये फिक्सचर आता है कि भाई इट इज स्पेन फ्रॉम दिस साइड हु बीट ऑस्ट्रिया एंड पोर्चुगल हु बीट क्रोएशिया in the round of 16. Go both of these teams, Spain versus Portugal, 7 July. Let's see what happens in that day. Lamine Yamal versus Cristiano Ronaldo. Again, Nations League का rewind हो सकता है. Can Cristiano sum it up again and get a goal and get Portugal out of the round of 16 to the quarterfinals? We'll have to wait and see it. But आज राहत की सांस for Portugal and a very dominant thing from Spain. Unfortunate for Croatia that they missed out an opportunity. Salute to Luka Modric.
Rest in peace to Diogo Jota. But make sure you guys are hitting the like button on this video. Subscribe to the channel if you're not chasing trophies. Follow on Instagram. You'll see all the visuals from the Toronto Stadium between Portugal versus Croatia. Mustafa Bhai was lucky enough to get an opportunity to watch Ronaldo and co and Luka Modric and co in their awesome what was supposed to be one of their final matches. But an incredible day of football. And I hope you guys hit the like button, subscribe to the channel, and take care.